Praise the Lord. Alex, can you hear me? Yes. Okay. All right. मेरा आवाज भी इको हो रहा है, सॉरी। सो आज हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। प्रभु के दास एलेक्स है। एलेक्स फिलिप इज फ्रॉम मुंबई और एलेक्स हमारे एक मित्र हैं, मित्र हैं। गोवा में करीब साल यहाँ पर रहकर प्रभु की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मुंबई में वो पले बड़े हैं और अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बाइबल कॉलेज में अध्ययन किया। 4 साल केरला से उन्होंने डिग्री को हासिल किया। उसके बाद अभी फिलहाल वो बच्चों के मध्य में, बच्चों के बीच में सेवा कर रहे हैं। अन्य कलीसिया के सेवाओं में वो हाथ को बढ़ा रहे हैं। He is not engaged in complete ministry, but the Lord is. We pray that the Lord may lead him in these days. उनके परिवार भी वहीं पर है, उसकी बहन है और माता पिता हैं। ये प्रिय परिवार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। This evening we shall listen from God's word. तो आगे का समय मैं इसको देना चाहूंगा। Till 8:55 you can share from God's word. वो हिंदी में हमसे शेयर करेंगे और बीच बीच में ये मलयालम भी जरूरी है, बीच में इसलिए वो जरूर उसको भी बोलते रहेंगे। Alex, you can take it. Praise the Lord. क्या आप सभी मेरा आवाज सुन सकते हो? Yeah. Perfect. Listen, Pastor, can you just spotlight my this thing, Alex Philip में जाके, if possible. Praise the Lord. I'm so happy to be with you all. आज के इस शाम के समय में आपके साथ इस आराधना में आने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ इस अवसर को लेकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। हम सभी जन यहाँ पे इतने समय जब बिताए, हम प्रभु की महिमा कर रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। अब थोड़े समय हम वचन से सुनने वाले हैं। उससे पहले एक गाना गाकर मैं आज का इस समय चालू करना चाहता हूँ। सभी को मालूम है वैसा एक गाना है, सभी जन हो सके तो साथ में मिलकर गाइए मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। हो मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। एक बार क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार यीशुए, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, हो जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर
मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, ओ जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार यीशुए, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, ओ जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Praise the Lord. Praise the Lord. I'm so happy to be with you all today. आज 2 दिन पहले ब्लेसिंग पास्टर ने मेरे को बुलाया और मेरे को कहा कि एलेक्स, क्या आप हमारे इस मीटिंग में आकर वचन से बोल सकते हो क्या नहीं करके। मैं नॉर्मली आजकल इस कोविड के सीज़न में स्पेशली वचन से तो बहुत कम मैं बोलता हूँ। ज़्यादा मैं ऐसा वर्शिप, प्रेज़ एंड वर्शिप और वर्शिप लीडिंग करता हूँ। लेकिन जब वचन से बोलने के लिए कहा तो मैंने बोला ठीक है। और उसके बाद मेरे को ब्लेसिंग पास्टर ने बोला कि टाइम शायद 1 घंटा तक है, 1 आवर है। मैं बोला पास्टर 1 आवर तक तो मैं कभी बात नहीं किया, बट देन यस आई विल जस्ट शेयर व्हाट गॉड हैज़ गिवन टू मी एंड देन दैट इज़ फॉर व्हाट आई एम हियर। आज आपके साथ इस जूम मीटिंग में एक साथ होने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, इसलिए मैं परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ। मैं जानने वाला बहुत सारा चेहरा मेरे को इस स्क्रीन में दिख रहा है। ब्लेसिंग पास्टर है, ब्लेसिंग पास्टर का पापा और मम्मी है, और मेरे को लगता है फेबी का मम्मी भी है, और बाकी रनित है शायद मीटिंग में। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं जानता हूँ। और एक बार पौंडा चर्च का सभी विश्वासियों को मैं अपना ग्रीटिंग्स देकर आज का इस वचन से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का इस मीटिंग में जब प्रेयर के लिए लीड कर रहा था ब्लेसिंग पास्टर, मेरे को लगता है ऐसा एक सेंटेंस बोला वेरन ब्लेसिंग पास्टर ने बोला परमेश्वर के हित हमारे जीवन में हो, परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो ही हमारे जीवन में हो, ऐसा प्रार्थना और ऐसा एक जीवन बिताने की कोशिश हम सब करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट उससे रिलेटेड है आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आज बात करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। एक बहुत सिंपल सा सवाल होगा, बस आपको उसका उत्तर हाथ उठाकर या फिर हाथ नीचे रखकर आप कह सकते हो। यहाँ पे कितने जन हैं जो परमेश्वर से प्रेम करता है, यीशु मसीह से प्रेम करता है? कोई है? ओके। परमेश्वर से प्रेम करने वाले कितने जन हैं? हु मतलब डू यू लव जीसस क्राइस्ट? या ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू रेज्ड योर हैंड्स एंड आई थिंक सो आई एम इन द राइट क्राउड। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सही जगह पर आया हूँ। हम सब परमेश्वर को बहुत चाहने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, और इस परमेश्वर को प्यार करने वाला एक समूह के बीच में मैं भी खड़ा हूँ आपसे बात करने के लिए। तो मैं आज जो बात करने जाने वाला हूँ, इट इज़ अबाउट द लव। इट इज़ अबाउट लव, परमेश्वर को देने वाला एक प्रेम के बारे में मैं आज तुमसे बात करने चाहता हूँ। यीशु मसीह इस दुनिया में, इस जगत में, मेरे को लगता है 33.5 ईयर्स के समय, इतना समय इस भूमि में था। और जब यहाँ पे इस जगत में था, तभी इस जगत में आने के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमांडमेंट पास करते हुए गया। इसके पहला हम देख सकते हैं 10 कमांडमेंट्स जो ओल्ड टेस्टमेंट में थे, और उस सारे 10 कमांडमेंट्स में एक चीज़ हम देख सकते हैं कि उसके अंदर भी लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर इनबिल्ट था। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जाने से पहले हमें बहुत एविडेंटली एक चीज़ बता कर गया, और वो हम पढ़ सकते हैं जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 34 में। जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 34 में मैं वो इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 34।
A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. और एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ. A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you love one another. परमेश्वर यीशु मसीह जाने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट सा एक बात हमसे कहकर, एक कमांडमेंट हमको बताकर गया है, दैट इज टू लव वन अनदर. ये जो प्रेम, ये जो स्नेह, प्रेम या फिर लव, ये जो टर्म है इस जनरेशन में बहुत कॉमन सा एक टर्म है. मेरे को लगता है हम सभी चीज़ों को अभी लव का वो एक इनिशियल देकर हम कहते हैं, I love this, I love so and so, love so and so, love so and so. But then ये लव का जो एक्चुअल जो एसेंस है वो मेरे को लगता है, इवन दो लव हैज़ बीन reached to its epitome because of the term that has been used over and over and again in this generation, still the actual essence of love is at the very क्या बोलते हैं, एकदम नीचे है इस ये जनरेशन में, क्योंकि हम सारी चीज़ों को लव से हम कंपेयर करते हैं. यहाँ पर परमेश्वर बहुत छोटी सी एक बात कहा है हमसे, एंड दैट इज टू लव वन अनदर. कितना सिंपल सा एक बात है ना, टू लव वन अनदर, है कि नहीं? बहुत सिंपल सा बात है, आपस में प्रेम रखो. वाह. हाँ, अभी हम शायद मन में बोलेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह को तो बोलकर जाना बहुत आसान था, बट हमको पता है कि ये जो चीज़ है वो कितना मुश्किल वाली एक चीज़ है. लव वन अनदर नहीं बोल के हम हमारा खुद का एक छोटा सा एक परिवार को देख लो, जिसमें पापा है, मम्मी है, शायद 2 बच्चे होंगे या फिर 1 बच्चे होंगे. इनके आपस में भी ये एक्चुअल वाला जो लव है रखना कितना मुश्किल होता है. कभी आपने सोचा है? कभी एवर? बाय द वे, ये जो वचन परमेश्वर यहाँ पर जो प्रेजेंट कर रहा है अबाउट लविंग वन अनदर, उसके पहले हम जरा वो 13th वाला चैप्टर से हम जरा जाते हैं. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. യേശു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ആ ഒരു ഫേസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നീങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദം കഴുകിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു फेसलोट വരുന്നത്. 13th जो चैप्टर है, 13वां अध्याय, जॉन का 13वां अध्याय, उसमें हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जब ये बोला, उससे पहला उनके शिष्यगणों का सारा जन का पैर धोकर परमेश्वर ये बोल रहा है. और वो एक टाइम में क्या क्या हो रहा है हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. एक जन का पैर धोआ, तभी पत्रोस ने आकर बोला, बहुत कुछ चीज़ें बोला. परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि इवन दो आई एम योर टीचर, आई एम योर मास्टर, बट देन स्टिल एज आई हैव शोन दिस एक्ट ऑफ लव टुवर्ड्स यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम. एंड वैसा एक बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल देख के परमेश्वर आगे बढ़ता है. और उसके बाद यीशु मसीह कहता है कि यूदास जो है, ओके, यूदास जो है वो मेरे को बिट्रे करने वाले हैं. ये जानते हुए भी पहला यीशु मसीह ने क्या किया? पहले यीशु मसीह ने उनका, यूदास का भी पैर बहुत अच्छी तरीके से धोया. उसके बाद आकर यूदास के बारे में बोला दैट आई नो दैट वन अमंग यू इज गोइंग टू बिट्रे मी. एंड देन जीसस इज टॉकिंग अबाउट दिस मेजर थिंग इज टू लव वन अनदर. तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनका यीशु मसीह का एटीट्यूड जैसा है. यीशु मसीह का एटीट्यूड जो जिस तरीके में है इस छोटा सा एक सेशन में, यीशु मसीह को पता है बहुत एविडेंटली, ये मेरे सामने बैठे हुए एक चेले जो है सब कैसे है करके, उनका हर एक मूवमेंट्स, उनका हर एक थॉट प्रोसेस सब कुछ जानते हुए यीशु मसीह कहता है कि लव वन अनदर. यीशु मसीह ने ये कह के ख़त्म नहीं किया. कह के ख़त्म करने से पहले ही पत्रोस जो है, जो बहुत एक्टिव है, पहले ही बोला कि यीशु मसीह एक बात मैं कहता हूँ. ओके, यीशु मसीह ने उसके बाद कहा कि मेरा समय आ गया है, एंड देन इट इज़ द टाइम फॉर मी टू गो. एंड देन पीटर कम्स एंड सेज, पीटर आके ये कहता है कि यीशु मसीह मैं आपके लिए मरना तक
रेडी हूँ, यीशु मसीह मैं आपके लिए मरने को तक रेडी हूँ. ऐसा कभी बोला है? കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചാകാൻ വരെ തയ്യാറാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? कोई कहा है कि यीशु मसीह मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, आप बस बताओ मैं कर दूँगा. तो वचन से मैं बोलने से पहले छोटा सा मेरा बात कहता हूँ. मैं आपके बारे में बात करने के लिए आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, सो आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ. तो जैसा ब्लेसन पास ने बोला कि मैं मुंबई से हूँ, यहाँ पे पला बड़ा हूँ. यहाँ पे एक अनुग्रहित चर्च में मेरा टाइम निकला है ऑलमोस्ट 20 साल. और मेरा बहुत एक ब्लेसड फैमिली था. पापा और मम्मी परमेश्वर का इस सेवकाई में बहुत एक्टिव थे. और ये सब एक बैकग्राउंड में मैं बड़ा होकर आया हूँ. बचपन से मेरे को एक ही इच्छा था कि वो है परमेश्वर की सेवा करना. परमेश्वर की सेवा करना, ये एक इच्छा मेरा जीवन में बचपन से था. ठीक है. और वो हमेशा मेरे अंदर जलता रहता था. ओके. और आपको तो पता ही होगा, हमारे बीच में फास्टिंग प्रेयर होता है, मीटिंग्स होता है, बाइबल स्टडी होता है, कॉटेज मीटिंग होता है, संडे वर्शिप होता है. एंड मैं अगर पीछे देखूँ तो मेरे को ऐसा याद नहीं है कि मैं एक मीटिंग भी मैं कभी मिस किया, मतलब जानबूझकर मैं कभी मिस किया हो, वैसा मेरे को याद नहीं है. इतना एक्टिव था मैं. और कभी कभी ऐसा ऑल्टर कॉल्स में पास्टर बुलाते थे, आप में से कोई है जो परमेश्वर को प्रेम करता है, तभी हमारा हाथ ऊपर उठता है, हालेलुया बोलते हैं हम, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी, सब कुछ बोलते हैं. कभी कभी बहुत वो इंटेंसिव जो एक मूवमेंट आता है, तभी हम रो पड़ते हैं, परमेश्वर मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे को बस अभी आपके लिए कुछ करना है. तो इतना सारा ये होकर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने आप को परमेश्वर का सेवकाई के लिए मैं समर्पित किया. और मैं केरला चला गया थियोलॉजी पढ़ने के लिए. तो मैं शायद आप कहियो को मेरा टेस्टिमनी पता होगा, लेकिन मैं छोटा शब्दों में बस बोलकर मैं ख़त्म कर देता हूँ. और यहाँ पर जब मैं बॉम्बे में था, तभी मेरा बैकग्राउंड में आप समझना चाहिए, जो चर्च जो मैं जाता हूँ एसी चर्च है, बहुत एकदम सेफ है, सिक्योर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके. जो मेरा पापा मम्मी है, दोनों जन काम थोड़ा बहुत करते हैं, अच्छा एक घर है, गाड़ी है, सब कुछ बहुत स्मूथली चलता है. ओके. ये स्मूथ और कंफर्टेबल लाइफ का एक अधिकारी था मैं. और वो टाइम में मैं बोला, बस बता दो परमेश्वर, मेरे को जो भी आप कहूँगा मैं सब कर दूँगा. और ये कहकर मैं आगे निकल पड़ा. और वैसा मैं केरला में पहुँचा. केरला में पहुँचते ही हमारा जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंसेस है, उसमें बहुत सारा चेंजेस स्लोली आने लग गया. जब ये पत्रोस जो है, इसमें जहाँ पर लिखा है पत्रोस ने कि परमेश्वर आप मेरे को बता दो, जो भी आप बोलो मैं सब करूँगा, तभी वो ऐसा एक सर्कमस्टेंस, ऐसा एक परिस्थिति में है, जब भी वो देख रहा है बस यीशु मसीह जाता है, अंधों को क्या बोलता है, जो हीलिंग चाहिए वो देता है, मुर्दों को जी उठाता है, और इतना अद्भुत काम यीशु मसीह करता है. और उस यीशु मसीह के लिए मैं अपना प्राण कैसा नहीं दूंगा, क्योंकि उससे असंभव नाम का एक चीज़ नहीं है. वो सिर्फ एक यीशु मसीह को जानते हैं जो माइटी है, ऑल माइटी है, जिसके सामने हर घुटना टिकता है, जिसके सामने हर जुबान कहती है कि वो ही एक परमेश्वर है. वैसा एक परमेश्वर को, वैसा एक यीशु मसीह को जानता है कौन? पत्रोस. बट लेकिन कभी पत्रोस ने ये सोचा नहीं था कि आगे आके एक ऐसा एक घटना होने वाली है जब भी वो यीशु मसीह को भी बिट्रे करेंगे, या फिर बिट्रे करके आगे जाएंगे. कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि मेरा लाइफ फुल सिक्योर है, फुल सेफ है, अभी बस यीशु मसीह का चेला बनते रहो और बस उनका पीछे पीछे चलो, बाकी सब काम हो जाएगा, बट मेरे को कुछ करना ही नहीं है, यीशु मसीह सब देख लेंगे, ऐसा सोचकर आगे चला था. बट देन देयर कम्स अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू हैव टू टेक अप योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑन टू योर सेल्फ. एंड उसका 21st, वो 13th चैप्टर का 21st वर्स, 21वां वर्ड्स अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, नाउ जीसस वॉज इन ग्रेट एंग्विश ऑफ स्पिरिट एंड ही एक्सक्लेम्ड द ट्रूथ इज वन ऑफ यू विल बिट्रे मी. द डिसाइपल्स लुक्ड एट ईच अदर वंडरिंग हुम ही कुड मीन. यहाँ पे 21 में लिखा है कि यीशु मसीह
ही वॉज इन अ ग्रेट एंग्विश, बहुत परेशान लग रहे थे। ठीक है, ये चेले देखते हैं कि यीशु मसीह कभी कभी परेशान होता है तो ऊपर पहाड़ में जाकर प्रेयर करता है, वापस आता है तो प्रार्थना करके आता है वापस, सेम यीशु मसीह और पावरफुल बन के आता है, तो इसमें इतना डरने की बात नहीं है। ऐसे सोच कर आगे निकला और पत्रोस ने ये सब कहा, बट यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह को पता था कि इनमें से कितना जन कैसा 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 क्या होने वाला है। हम में से भी बहुत लोग आज इस मीटिंग में, मेरे को लगता है 14 डिवाइसेस कनेक्टेड है, उसमें करीबन 25 से लेके 30 लोग हैं करके मैं विश्वास करता हूँ। हम में से कई लोग आज जो इस मीटिंग में आए हैं, सभी जन यहाँ पे जो आए अलग अलग लोग हैं, कोई एकत्र नहीं है, कोई सेम नहीं है। Everyone are unique and everyone has their own responsibilities to themselves. लेकिन और परमेश्वर यीशु मसीह जानता है आप सभीयों का अंदर का जो इच्छाएं है, जो काम आप करते हैं, सब जानते हैं। ये सब जानकर भी आपसे प्रेम करने वाला एक परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह। ये यीशु मसीह कभी दिखाया पता है, ये यीशु मसीह स्वर्ग पर जाने से पहले हमको ये बताकर गया है। इस जगत में जब वो था तभी ही बताकर गया है कि यीशु मसीह ऐसा एक व्यक्ति है जो अपने चेलों को जानते हुए भी कि उन लोग कौन सा हालत में है, वो कौन सा एक स्थिति में है, ये सारा चीज़ जानते हुए भी उन्हें प्रेम किया, उन्हें खुश रखा, उन्हें साथ में रखा, उन्हें कभी छोड़ा नहीं, अकेला छोड़ा नहीं। लेकिन हर एक समय पर, हर एक विषय जब आता था तभी हमेशा उनके साथ रहकर उन्हें मार्गदर्शक बनकर उनका साथ रहा। उस यीशु मसीह को हम सब आराधना करता है और उस यीशु मसीह कहता है जैसा मैंने किया है, जैसा मैंने आपसे कहा है, वैसे ही आप भी वैसे ही किया करो। The things that I did is the same things that Jesus Christ expects from his children, from his disciples. तो यीशु मसीह ने कहा, a new commandment I give to you. Okay, the verse says like this, a new commandment I give to you, that you love one another. That you love one another. Actually, मेरा भी उम्र आप अगर पूछे तो मेरा उम्र है अभी 27 ईयर्स। 27 ईयर्स में बहुत कुछ चीज़ मेरे को सीखने नहीं मिला, बट लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में आया, ये जो लव नाम का जो चीज़ है, ओके, बहुत सारा लव है, बट ये आपस में प्रेम रखना, ये जो चीज़ है उतना आसान नहीं है। मानते हो कि नहीं? ये जो आपस में प्रेम रखना जो चीज़ है बहुत आसान है करके आपको लगते हैं? मेरे को एक चीज़ समझा, ये लव जो नाम का चीज़ है बहुत आसान नहीं है। अगर हमसे कोई प्रेम रखे, बहुत प्रेम रखे, उन्हें हमें प्रेम करना शायद थोड़ा आसान होगा, कंप्लीटली आसान तभी भी नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन द पर्सन। हमसे अगर प्रेम रखे, उन्हें वापस प्रेम करना बहुत आसान है। लेकिन हम पर छोटा सा भी कोई कुछ परेशानी और किसी को है, उनको वापस प्रेम करना थोड़ा मुश्किल नहीं है। मेरे को कभी कभी बहुत मुश्किल लगता था, मैं अभी छोटा स्लोली मैं शायद उसमें पास होकर आने वाला हूँ। अगर हमारे खिलाफ कोई कुछ कहा करके हमें सुनने में भी आया, हमारा पूरा खून साथ क्या बोलता है, നമ്മുടെ ദേഷ്യം തിളച്ചു വരും എന്നൊക്കെ പറയും. ഏതാ നമ്മുടെ വിരുദ്ധമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും മിണ്ടിയെന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഹിൻഡ് കിട്ടിയാൽ മതി, നമ്മളൊക്കെ പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്നൊന്നുമല്ല, വേറെ ആരോ ഒക്കെ ആണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ. और यहाँ पर यीशु मसीह खुद कहा है, क्या कहा है? लव वन अनदर. 3 वर्ड्स, लव वन अनदर. ओके, जब हमेशा हम पढ़ते हैं तो इतना इजी लगता है, अरे परमेश्वर ने तो सिर्फ आपस में प्रेम रखने बोला है, और प्रेम तो मैं सबसे रखता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने जो प्रेम रखने बोला है वो ऐसा ही एक प्रेम नहीं है। परमेश्वर ने प्रेम का एक स्टैंडर्ड दिया है, वो बताकर जताकर गया है परमेश्वर ने कि ऐसा प्रेम रखना है आपस में. यू शुड लव अदर पीपल जस्ट लाइक आई लव यू और आई लव देम. वैसा एक प्रेम रखने के लिए कहा है.
आजकल का इस ज़माने में मैं देखता हूँ बहुत सारा डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स होता है, ओके, चर्च में प्रॉब्लम्स होता है, पास्टर और विश्वासियों के बीच में प्रॉब्लम्स होता है, विश्वासियों के बीच में प्रॉब्लम्स होता है। प्रॉब्लम्स का कोई कमी नहीं है इस ज़माने में। और मैं ये जो कह रहा हूँ वो मैं शायद मैं अविश्वासियों को देके नहीं कह रहा, मैं सभी विश्वासियों को देके कह रहा हूँ। मैं एक चीज़ समझता हूँ, इसका सब रूट कॉज, सबका रूट कॉज मतलब एकदम बेसिक कॉज जो है वो एक ही एक चीज़ है कि परमेश्वर ने दिया हुआ, यीशु मसीह ने दिया हुआ पहला बात, एक ही एक कमांडमेंट जो परमेश्वर जाने से पहले हमें देकर गया है, लव वन अनदर। वो एक चीज़ हम कई बार पूरी करने में हमसे होता नहीं है। If we were able to love one another just as Jesus expected us to, I think so 90% ऑफ सारा जो प्रॉब्लम्स है, सारा प्रॉब्लम्स दूर चला जाता। लेकिन हमारे अंदर ईगो इतना है, हमारे अंदर इतना कुछ भरा पड़ा है कि हम कभी कभी हमें खुद को प्रेम करने होता नहीं है, तभी बोलेंगे यार पास्टर आप कैसे बोल सकते हो और किसी को प्रेम करना, है कि नहीं। द फर्स्ट मेजर थिंग टू बी अ चाइल्ड ऑफ गॉड, पहला मेजर या फिर इम्पॉर्टेंट बात हम सभी को परमेश्वर ने देकर गया है, एक इम्पॉर्टेंट सी एक बात, टू इन ऑर्डर टू बी अ चाइल्ड ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का चेला, परमेश्वर का एक बच्चा बनने का एक इम्पॉर्टेंट सा बात यह है कि we should love one another just as God loves them and God loves us. That is the first and the most important thing in life, in Christian life. अगर वो एक चीज़ हमसे नहीं होता तो मेरे को लगता है शायद, I think so, there is no great thing that we are doing being a Christian. मैं पिछले 2 या 3 हफ्ते पहले मैं एक मुस्लिम नहीं, मैं एक हिंदू कन्वर्ट एक अंकल से मिला, एंड ही वॉज फ्रॉम कर्नाटका से था। तो हमारा बहुत बात हुआ, बहुत अच्छा अंकल है, बहुत अच्छा अंकल है। ही इज़ अ क्रिश्चियन नाउ बाय द वे, हिंदू कन्वर्ट है तो अभी क्रिश्चियन है। बहुत कुछ चीज़ हम लोग बात किया। मेरे को बोला एलेक्स मेरे को एक बात है, मेरे को मुस्लिम लोगों को ना एक्सेप्ट करना होता नहीं है। किसको? मैं बोला क्यों, क्या हुआ? आप एक चीज़ देखो, ये दुनिया में जो भी एक क्राइम है वो क्राइम के आगे एक मुस्लिम नाम होगा। आई कांट एक्सेप्ट देम। मैं बोला यार ऐसा थोड़ी होता है, परमेश्वर ने तो ऐसा बोला नहीं ना, इतना लोगों को प्रेम करो, इतना लोगों को प्रेम मत करो, सभी जन को प्रेम करने बोला है। एंड देन वी हैड अ लॉन्ग टॉक, और वो सब बात हुआ होने के बाद उन्होंने बोला हाँ सही है, लेकिन फिर भी मेरा जो जीवन में बहुत कुछ घटना जो हुआ इसलिए मेरे को वो सब होता नहीं है। हम सभी को आपस में प्रेम करने के लिए बहुत सारा ऐसा एक क्राइटेरिया, फंडामेंटल्स है, ऐसा एक पॉइंट्स है, और वो सब पॉइंट्स के बाद ही हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं, किसी को प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, जब वन अनदर कहा है, वो वन अनदर वहाँ पे ये नहीं है कि विश्वासियों से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो, माता पिता से प्रेम करो, पास्टर से प्रेम करो, ऐसा नहीं है। लव वन अनदर सिंपली मीन्स लव एवरीबॉडी just like God loves us. Praise the Lord, praise the Lord. मेरे को पता है कि ये जो चीज़ है, मैं ये समझता हूँ, मैं एक्चुअली ये जो चैप्टर है, मैं कल डे बिफोर यस्टरडे ये मैं पढ़ा, और पास्टर ने मेरे को बोला कि वचन से शेयर करने को, तो दिस वाज व्हाट आई वाज रीडिंग, एंड देन आई वाज लाइक दिस माइट बी द बेस्ट थिंग टू शेयर विद अदर्स। ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मैं ये इसलिए बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ ऑलरेडी। मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सबसे बहुत प्रेम से रहता हूँ और मेरे अंदर कोई गलत काम नहीं है। आई थिंक सो आई माइट बी द लीस्ट, आई माइट नॉट बी इवन एबल टू लव अदर पीपल लाइक यू गाइस माइट डू, बट देन व्हेन आई एम स्पीकिंग ऑफ दिस, मैं जब ये बोल रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए भी है, ठीक है, मेरे लिए भी है। हम सभी को मैं ये विश्वास करता हूँ कि पहला चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़, और कुछ भी करने से पहले ये हम अगर परमेश्वर को, इसलिए मैं सबसे पहला एक बात आप सभी से पूछा था और आप सभी ने हाथ भी ऊपर किया था, कितने जन परमेश्वर को प्रेम करते हैं।
जब जैसे मैं पूछा, मैं देखा ऑलमोस्ट सभी जन ने अपना हाथ उठा लिया, जैसा पत्रोस ने किया। पत्रोस को बोला नहीं कि पत्रोस बोला मैं आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने भी वैसे ही सब बोल के ऐसा निकला था, लेकिन बीच बीच में प्रॉब्लम्स जब आए तभी पता चला इट इज़ नॉट दैट ईजी एज वी थिंक. लविंग गॉड and loving others and dealing with ourselves and going through this journey is not as easy as we used to think. और तभी भी हमें अगर वो चाहिए तो imagine the mighty grace of God that should be with us. Praise the Lord. मैं एक वचन और एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, और वो है 1 Thessalonians 4 verses 9. 1 Thessalonians 4 verses 9. 1 Thessalonians 4 verses 9 में ये कहता है, Now as to the love of the brethren, you have no need for any to write to you, for you yourself are taught by God to love one another. इसमें थेस्सलोनियंस में पौलुस ने लिखा हुआ एक खत है. इसमें ये कहता है कि मैं आपको और कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है आपस में प्रेम रखने के लिए, क्योंकि ये जो बात है वो और कोई नहीं, परमेश्वर खुद बोल के गया है. मतलब बाइबल इज एंटायरली द वर्ड ऑफ गॉड एक्सेप्टेड, बट देन देयर इज एन एडेड इंपॉर्टेंस गिवन व्हेन इट इज सेड बाय गॉड हिमसेल्फ. ओके, और ये जो बात है यहाँ पे जो हमने पढ़ा है वो और कहीं नहीं. इट इज़ नॉट अ लेटर, it is not something that is written by the apostles or the people who loved God, but then this is something that is said and commanded by God himself. परमेश्वर खुद कहा एक बात है to love one another. We read it in 1 Thessalonians chapter 4 verses 9. God himself asked all of us to love one another. पहला बात वो है. दूसरा और एक बात है 1 John chapter 4 verses 7 में. 1 John chapter 4 verses 7, वहाँ पे ये लिखा गया है, Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ पे यूँ लिखा है, Beloved, let us love one another, for love is from God. Love is from God. And everyone who loves, love is from God, परमेश्वर से है ये जो प्रेम है. और everyone who loves, सभी जन जो प्रेम रखता है आपस में, is born of God. वो व्यक्ति या वो परमेश्वर का दास या परमेश्वर का संतान जो आपस में प्रेम रख सकता है, he is born of God. वो परमेश्वर से जन्मा हुआ एक व्यक्ति है. हम में से मेरे को लगता है यहाँ पर जो भी आया है सभी जन बपतिस्मा लिया है, और हमको ऐसा लगा होगा बपतिस्मा लिया अभी हम परमेश्वर से, वी आर बॉर्न ऑफ गॉड करके. बट देन यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि एवरीवन हु लव्स इज बॉर्न ऑफ गॉड. सो मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैं बस ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि more than ever in the history, right now is the time when we should be ready to start loving one another. पीछे जो भी हुआ वो सब बातें छोड़कर अभी इस जनरेशन में एक चीज़ अगर कुछ हमको करना बहुत नेसेसरी है, and that is to start from the very start. हम बहुत कुछ चीज़ करते हैं इस दुनिया में, हम क्रिश्चियंस होते हुए हम बहुत कुछ चीज़ करते हैं. शायद हम VBS कंडक्ट करते हैं, फास्टिंग प्रेयर कंडक्ट करते हैं, मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना आराधना वचन से बहुत 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 कुछ चीज़ करते हैं. लेकिन मेरे को ये लगता है कि हम में से बहुत सारे जन, स्पेशली मैं जब आपको कहा हूँ, उससे पहले ही मैं बोला था आपको कि ये मैं अपने आप को मैं पहला कह रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे बता रहा हूँ. वी शुड स्टार्ट देयर. We should start to love one another. If we are not able to, if we have a small grudge or the minute of grudge towards anyone around, we should start asking for forgiveness. और ये कैसा संभव है? अगर मेरे से आप पूछा गया तो मैं एक ही उत्तर दूंगा आपको, परमेश्वर से जाके बात करो. मेरे को नहीं पता. I don't have the tonic to give to any one of you in order to know how to love one another. I do not know.
आस्क गॉड, यीशु मसीह वो भी कहा है, आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू. दीज आर द थिंग्स, दीज आर द बेस्ट एंड द माइन्यूट थिंग्स दैट यू नीड टू गो एंड आस्क, दैट गॉड हेल्प मी टू लव वन अनदर. परमेश्वर आपने जैसा कहा है वैसा मेरे को भी आपस में एक एक जन को प्रेम रखना, प्यार करना आप मेरे को सिखाइए जैसा आप चाहते हो. क्योंकि ये अगर एक चीज़ हम में नहीं हो तो मेरे को लगता है, जैसा मैंने पहला बोला, ऐसा एक जिंदगी जीकर ज़्यादा मतलब नहीं है. The second thing we said, first thing that we said was, God himself asked us to love. God, यीशु मसीह, परमेश्वर खुद ही कहा एक बात है प्रेम रखने के लिए. सेकेंड हमने पढ़ा 1 John chapter 4 verses 7 में, love one another to be born of God. अगर परमेश्वर का एक संतान है करके आप विश्वास करते हो तो we need to have the feature or we need to have the thing of love inside of us, and then only can it will be proven that we are born of God. और एक वचन मैं पढ़ता हूँ, that is 1 John chapter 4 verses 20. 1 John chapter 4 verses 20. और 1 John chapter 4 verses 20 में यूँ लिखा है, if someone says I love God and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. तो यहाँ पे मेरे को लगता है स्टैंडर्ड ऑल टुगेदर इज इन अ डिफरेंट लेवल. इफ यू कांट लव योर ब्रदर whom you can see, then how can you love the God whom you cannot see? Because परमेश्वर ने कहा हुआ एक बात अगर हमसे वो फुलफिल करने हो नहीं रहा, then I don't think so we love God. तो मैं आपको ये जो चीज़ है, ये जो एक स्टेजेस से मैं लेके आपको जा रहा हूँ, वो मैं आपको सिंपली एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अस बीइंग क्रिश्चियंस टू लव. यू नो, हमारा सबसे यूनिक बात जो है, हम सभी क्रिश्चियंस में सबसे यूनिक बात जो है वो ये की एक चीज़ है, दैट वी आर कॉल्ड टू लव वन अनदर. हमें परमेश्वर ने चुना है आपस में प्रेम रखना. हमें परमेश्वर ने इस जगत को बनाने से पहले ही हमें सबको चुना है. ये सब हम विश्वास करते हैं. चुना किस लिए है? आपस में प्रेम रखने के लिए. वो जो खुशी है, वो जो आनंद है, वो साथ में रखने के लिए. लेकिन हम में से कई जन आजकल का इस जगत में हम ये देखता है कि हम है जो ये जो चीज़ में से सबसे हटकर अलग एक जिंदगी जी रहे. And God is asking all of us today to come back to the roots, to come back to that first priority in life, and that is to start loving one another than any other thing. Praise the Lord. और हम सबको पता है एक बात, हमने जो अध्याय पढ़ा जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 34, उसका 35 क्या कहा है? जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 35. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. By what? 34 और 35 में और एक बार साथ में पढ़ता हूँ. A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. By this all men will know that you are my disciples. By what? If you love one another. By this all men will know that you are my disciples. तो हम अगर परमेश्वर के चेले हैं, परमेश्वर के संतान हैं, वो अगर और कोई जानना आप चाहते हो तो कैसे जानोगे? लोग कैसे जानेगा? परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, यीशु मसीह खुद ये कहकर गया है कि अगर और कोई जानना है कि हम परमेश्वर का संतान है, then you need to love one another. आप सभियों को परमेश्वर जिस तरीके से प्रेम रखा था वैसे ही प्रेम रखना हम में से भी होना चाहिए. और वो अगर हुआ तो और कई लोग जानेंगे कि हम सही में परमेश्वर का संतान है. जैसा मैं पहला कहा था आपसे, നമുക്ക് ആർക്കും വേണേലും, നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ആർക്കാണേലും തമ്മിൽ
എന്തോ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കാനും സഹകരിക്കാനും എല്ലാം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. പക്ഷേ തമ്മിൽ ഇച്ചിരി പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് ഈ സ്നേഹവും സഹകരണത്തിനൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കണം, അല്ലേ? നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും അപ്പനും മോനുമുള്ള ഒരു ബന്ധമായാലും, അപ്പനും മക്കളുള്ള ബന്ധമായാലും, ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായാലും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പോകണേ എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകണേ, എല്ലാം നേരെ പോകുന്നൊക്കെ പോണത് എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ മതി, അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കലങ്ങി താഴെ വീഴും. പിന്നെ ഭയങ്കര ഇച്ചിരി ഇറിറ്റേഷനും ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇച്ചിരി ഡിപ്രഷനും എല്ലാം കൂടെ വന്നടിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എപ്പം ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അടിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ ദൈവം ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന, യേശു കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, തൻ്റെ മക്കളോട് പോണതിൻ്റെ മുമ്പ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ഒരു കാര്യമാണ്, മക്കളെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എല്ലാവരോടും സ്നേഹിച്ചും സഹകരിച്ചും കൊണ്ടും വളരണം. प्रेज़ लॉर्ड. हम जब परमेश्वर के वचन में लव के बारे में जब कहता है, whenever you say about love from the word of God, you know, there is this very easy and a very simple criteria that you all know, that you know we turn our attention to 1 Corinthians chapter 13. Okay, 1 Corinthians chapter 13 is where 1 Corinthians chapter 13 में हम परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर ने जिस तरीके से प्रेम करना है वो बात हमें सिखाने वाला एक अध्याय है. That is a chapter wherein we learn what is love exactly. वो भी कहकर मैं आज का इस सेशन में समाप्त करना चाहता हूँ. Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 13 में अगर आप अपने ध्यान को ले आए, 1 Corinthians chapter 12 में क्या लिखा है पता है आपको? 1 Corinthians chapter 12 में हम ये देखते हैं कि everyone has special abilities. सभीयों को परमेश्वर ने बहुत स्पेशल एबिलिटीज दिया है, ठीक है? और उसका 28th वर्स में उसका 28th वर्स में यूँ लिखा है, ओके, among the many special abilities there are abilities wherein first are apostles, second are prophets, third are teachers, then those who do miracles, those who have the gift of healing, those who can help others, those who can get others to work together, those who speak in unknown languages. These are the many special abilities that the Word of God has given that everyone can possess. Everyone can't possess all of these abilities. Some of the abilities can be possessed by some of us. Okay? ये बात कहकर, okay, उसका लास्ट वर्स में आ जाओ, 12 का लास्ट वर्स में वहाँ पे लिखा है, and in any event you should desire the most helpful gifts. First, however, let me tell you about something else that is better than any one of them. ये सारा एबिलिटीज होने से भी अच्छा एक बात मैं अभी आपसे कहने वाला हूँ, ओके? जो एपोस्टल है, प्रॉफिट से जो भविष्यवक्ता है, ओके, बड़ा पास्टर, बड़ा टीचर्स, ओके, और फिर ये जो मिरेकल्स करने वाला लोग, जो माइटी मिरेकल्स करने वाला, ये सब एबिलिटीज या फिर इस लोगों से बहुत बड़ा एक बात मैं अभी कहने वाला हूँ, ओके? लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग एल्स दैट इज बेटर देन एनी वन ऑफ देम, okay, and that is when he starts the next chapter 13, okay? Or chapter 13 mein he starts and he says, okay, I will just read the entire thing, okay, for you guys. If I could speak in any language in heaven or on earth but didn't love others, I would only be making meaningless noise like a like a loud gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy and if I knew all the mysteries of the future and knew everything about everything, but didn't love others, what good would I be? And if I had the gift of faith so that I could speak to a mountain and make it move, without love I would be no good to anybody. If I gave everything I have to the poor and even sanctified my body, I could boast about it, but if I didn't love others, I would be of no value whatsoever. मैं अभी चैप्टर 13 का फर्स्ट से लेके 3 तक 1, 2 and 3 पढ़ा.
इसमें पहला कहता है कि अगर मैं परमेश्वर का जो अन्य भाषाओं में सब बहुत बोल पाए लेकिन आपस में अगर प्रेम नहीं रख पाया तो मैं सिर्फ बजने वाला तंबार के समान ही हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है उससे। उसके बाद कहता है कि अगर मैं फ्यूचर प्रोफेसीज फ्यूचर के बारे में, आगे होने वाला जो चीज़ के बारे में, जो महान चीज़ के बारे में सब बोल पाया लेकिन आपस में अगर प्रेम रख नहीं पाता हूँ, देन देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो यूज़। उसके बाद ये हमने पढ़ा कि अगर मैं मेरे पास जो कुछ है ओके वो सारा चीज़ अगर मैं छोड़कर, मैं बेचकर किसी क्या बोलते हैं पुअर लोगों को अगर जाके दे दूँ, लेकिन आपस में प्रेम करना अगर मेरे से नहीं आता, then it is of no use. These are some of those things wherein we boost ourselves upon. मैं ये करना, मेरे से वो होता है, मेरे से ऐसा होता है, मेरे से वैसा होता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में यूँ कहा है कि ये सब तुम करो लेकिन आपस में प्रेम रखने को अगर आपसे नहीं होता तो there is no use of doing all of those things. And then the word of God says from the verse 4 onwards, उसका चौथा वाक्य से यूँ कहता है, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. Love does not demand its own way. Love is not irritable and it keeps no record of when it has been wronged. It is never glad about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful and endures through every circumstances. Love will last forever, but prophecies and speaking in unknown languages and special knowledge will all disappear. Now we know only a little, and even the gift of prophecy reveals little. But when the end comes, these special gifts will also disappear. It is like this. When I was a child, और उसके बाद बहुत कुछ कहकर लास्ट में 13th वर्स में यूँ कहता है, there are 3 things that will endure: faith, hope and love, and the greatest of all of these is love. तो मैं जब अपना समय ख़त्म हो गया है, आप लास्ट में मैं बस ये बोलकर ख़त्म करना चाहता हूँ, ये जो लास्ट हमने जो भी वाक्य हमने पढ़ा इसमें बहुत कुछ चीज़ है। मैं वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ, परमेश्वर के लिए मैं बहुत कुछ चीज़ कर सकता हूँ। बट परमेश्वर ये चाहता नहीं है हमसे पहला कि हम बहुत कुछ चीज़ करें। परमेश्वर सबसे पहला हम सभियों से एक्सपेक्ट करता है एक चीज़, और वो है आपस में प्रेम रखना। आई एम टेलिंग यू, लाइक आई एम नॉट समवन हु इज़ वेरी मच मतलब I don't think so I'm the right person to ask everyone to do something or not. But then still, I think so this is the right time. We all need each other, okay, to start loving each other, okay, accept each other, help each other, uphold each other in the times of difficulties, in the times of problems, in the times of downfall, मतलब इन द टाइम ऑफ डिप्रेशन, डिस्ट्रेस्ड कंडीशन। आज का इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे कठिनाइयों से जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम से जाता है, बहुत सारा गलतियां करता है, और वो सब देखकर हमें उन्हें सबको हटाकर या फिर दूर रखकर जाने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है जैसा मैं आपसे प्रेम रखा हूँ वैसा ही आप सबसे प्रेम रखिए। हमसे कैसा प्रेम रखा है परमेश्वर ने? हमारा अगर ज़िंदगी, मेरे को आपका ज़िंदगी तो नहीं पता, लेकिन मेरा ज़िंदगी में मैं तो मैं बहुत अच्छे से आई एम श्योर ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज़ नो मैटर वॉट आई डिड, नो मैटर वेयर आई वेंट, नो मैटर वॉट ऑल थिंग्स आई वेंट थ्रू, माई गॉड नेवर लेफ्ट मी अलोन। मेरा परमेश्वर जो है, इस दुनिया में मैं बहुत सारे चीज़ों के पीछे गया, बहुत सारे काम किए, लेकिन परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर नहीं था जो मेरे को छोड़ कर गया। लेकिन जहाँ पर भी मैं था, जिस अवस्थाओं से मैं गया, सभी अवस्थाओं उसके पीछे मेरा रखवाला बनकर, मेरा साथी बनकर मेरा साथ रहा, वो है मेरा परमेश्वर। और उस परमेश्वर हम सभियों से कहता है जैसा मैंने आपसे प्रेम किया वैसा ही आप आपस में प्रेम रखो। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है, कुछ चीज़ है, तो ये है हमारे प्रियजनों कि परमेश्वर ने कहा है लव वन अनदर, एंड दैट इज़ द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट ऑफ ऑल। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये जो थोड़ा समय हम आपस में स्पेंड किया वो आप सभी के जीवन में एक अनुग्रहित समय था। इस बात को बताकर मैं बैठना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Go to bless. Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर के महिमा मिले। परमेश्वर ने वचनों से हमसे बात किया है और बहुत ही एक सरल संदेश को मैं सुना है। मैसेज दैट स्पीक्स टू एवरीवन। एक ऐसी संदेश जो हर एक से बात कर रहा है। मैं जानता हूं कि यहाँ पर बैठे में से हर एक जन कहीं ना कहीं जगह पर हमारे अंदर भी वो कमियां आ गई हैं जहां पर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो जरूर कहते हैं, पर हम एक दूसरों से प्यार नहीं कर पाते हैं। Praise the Lord. We are able to love. We say that we are able to love God, but we are not loving one another. और ये जो हमारा स्वभाव है ये परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। We may boast of so many things, but if we do not have love for one another, how can we be called disciples? हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के चेले बोल सकते हैं? इसका टॉनिक क्या है? एलेक्स ने बताया कि वो परमेश्वर ही बता सकता है। परमेश्वर ने बताया है कि we have to love him unless and until we love God. जब तक हम प्रभु से प्यार नहीं करते हैं तब तक हम दूसरों से प्यार नहीं कर सकते हैं। Praise the Lord. 1 John chapter 4 and 20 में बहुत स्पष्ट रीति से बताया है कि अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर रखता है तो वो झूठा है, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो एक दूसरों से जरूर प्रेम करेंगे। अनुभव करेंगे और आप एक दूसरों से प्रेम करना शुरू करते हैं। Praise the Lord. इस इवनिंग टाइम हमारे अंदर झांक कर देखे प्रियो, कितने साल हुए हैं प्रभु में आए हैं। You may be prophesying, it's fine. You may be speaking in tongues, it's fine. But are you able to love your brother? क्या हम सचमुच अपने भाई बहन से प्रेम कर सकते हैं? हम अपने आप को जांच कर देख सकते हैं। Praise the Lord. Love comes from God. जब तक सचमुच हम प्रभु से प्यार नहीं करते हैं हम कैसे एक दूसरों से प्यार कर पाएंगे? Amen. प्यार कैसा है? प्यार आत्मा का वरदान है। Galatians chapter 5:22 very clearly. आत्मा का वरदान, the fruit of the spirit is love. जब तक हमारे अंदर आत्मा कार्य नहीं करता है, आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, तब तक ये फल भी हमारे जीवनों के द्वारा दिखाई नहीं देगी। आपस में प्रेम नहीं कर पाएंगे, कड़वाहट होगा, गुस्सा होगा, प्यार बाहर से प्यार की बातें करेंगे, पर जब वो नहीं होंगे उनकी अनुपस्थिति में उनकी बुराई करेंगे, उनकी चुगली करेंगे, उनके लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। Is this the Christian life that we are boasting about? Is this the people that God is expecting to take to heaven? क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग ले जाना चाहता है? एक दूसरों की उपस्थिति में तारीफ करते हैं, उनकी गैर उपस्थिति में उनकी बुराई, उनके कमियों को बार बार बोलना, दूसरों को बोलना। We do not love one another because we do not love God. Because we do not allow the Spirit to lead us. इसलिए शरीर के काम कई बार हमारे अंदर दिखाई देती हैं, नफरत होती है हमारे अंदर। And this evening the message is very much clear and meaningful to all of us. हमारे लिए बड़ी अर्थपूर्ण संदेश है। Be careful my dear people of God. It does not matter, ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितने साल विश्वास में आए हैं, अगर हमारे अंदर प्यार नहीं है तो हमारी ये चेलापन, हमारा ये जो परिचय है या हमारी जो आइडेंटिटी है ये सब व्यर्थ हो जाती है। Praise the Lord. इसलिए गीतकार ने इस प्रकार से कहा है कि जैसे प्रभु जब दूसरों को या बैरों को या अपने आप जो प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करना आसान है, पर जो हमसे नफरत करते हैं उनसे प्रेम करने के लिए मसीहा ने सिखाया है। Praise the Lord. अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना
एलेक्स ने शुरुआत में बताया एक हिंदू भाई को एक मुसलमान से प्यार नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर नफरत है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट अ हिंदू ब्रदर एंड अ मुस्लिम, इट्स अबाउट बिलीवर्स। प्रभु के लोग भी ऐसे ही हैं, कई बार एक दूसरों से बात नहीं कर पाते, हाथ नहीं मिला पाते हैं। प्यार की वो जो भावना है हम कई बार खो चुके हैं। इट्स अ टाइम टू कम बैक, टर्न टू गॉड। हालेलुया। आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? क्या हम सचमुच सही दिशा में जा रहे हैं? परमेश्वर के दास लोग कई बार एक दूसरों से बात नहीं कर पाते हैं, प्यार नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर के दास लोग विश्वासियों से बात नहीं कर पा रहे, विश्वासी परमेश्वर के दासों से बात नहीं कर पा रहे हैं। पर सब लोग कहां की ओर जाने की बात करते हैं? स्वर्ग की ओर जाने की बात करते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. This evening time, let us confess. प्रभु के पास में जब हम आए हुए हैं, आइए अपने आप को हम परख कर देके कमियों को प्रभु के सामने अंगीकार करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर को कहे मेरी अगुवाई कर, ताकि प्रभु मैं जैसा तूने प्यार किया वैसे मैं दूसरों से प्यार कर पाऊं। That love is a sacrificial love. यीशु मसीह का प्रेम वो बलिदान पूर्वक प्रेम है, नाम के लिए नहीं है, केवल शब्दों में नहीं है, उसमें एक कीमत चुकानी पड़ती है। True love will always come with a price. You will pay a price for your love. Praise the Lord. If you are still calling yourself a Christian, a child of God, but unable to love your brother, your sister, आपके अंदर अगर ये वचन सुनकर भी अगर आपके अंदर आपके हृदय में वो नहीं चुभ रहा है, पवित्र आत्मा आपको वो याद नहीं दिला रहा है, come to God, my dear people of God. Repent. The Lord is speaking to us very clearly. Praise the Lord. Turn to the Lord and He will want to help us to love one another. वो हमें सहायता करेगा। एलेक्स के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आशीषित करने पाए, भविष्य के संबंधित जो भी बातें हैं परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने के लिए, प्रभु के लिए विश्वास योग्य होकर खड़े होने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए प्रार्थना करेंगे। वचनों के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में सुनील है दुबई से, सुनील हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्यारे परम पिता परमेश्वर, इस अनुग्रहदा इस समय के लिए धन्यवाद खुदा। एक दिन हमसे बीत गया परमेश्वर, तेरे पंखों में हमें संभाले रखने के लिए धन्यवाद। हमें सुनाए हुए वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपस में प्रेम रखने तू हमें सिखा राजा। हालेलुया। हमसे कुछ नहीं हो सकता यीशु, तेरी कृपा तेरी करुणा बस वही है जो हमें आज तक चलाई है। और हमने केवल अपने आप को याद दिलाना है कि हम केवल मिट्टी के हैं खुदा, और एक दिन मिट्टी में ही मिलना है यीशु। हालेलुया। अपनों को तो जो प्यार करते हैं उनसे प्यार रखना बहुत आसान है यीशु, लेकिन जो हमसे घृणा करते हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं, जो हमें प्यार नहीं करते, जो हमें आपस में मिलाना नहीं चाहते खुदा, उनसे प्यार रखना बहुत मुश्किल होता है यीशु। लेकिन तूने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए खुदा, उस क्षण को जब हम याद रखे खुदा, तूने हमें जितना प्यार किया उसका 1% भी खुदा अगर हम किसी से कर पाए तो हम कितने हालेलुया भाग्यवान है यीशु। हमें सबसे प्यार कराने सिखा राजा, हमें आज बताए हुए, हमें सिखाए हुए, हमें याद दिलाए हुए आज के वचन के लिए धन्यवाद। एलेक्स के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु, तेरे राज्य के लिए तू प्रिय भाई को और भी इस्तेमाल कर, तूने और भी बहुतायत से आशीषित कर यीशु। हालेलुया। सभीयों को तेरे उस पवित्र अगुवाई में तू रख राजा। हालेलुया। तेरे श्रेष्ठ दास प्लेसन और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, सभीयों को तू संभाले रख यीशु, सभीयों को तू आशीषित कर खुदा। दिए हुए इस अच्छे अवसर के लिए धन्यवाद। सब कुछ तेरे पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन।